इस विश्वास के साथ ही मैं इस जगह आया हूं जिस जगह लाल बहादुर शास्त्री का नाम इस एरिया को रखा है। वहाँ के लोग प्रामाणिक, अच्छे और देश को बनाने वाले देशभक्त लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये किसका नारा? लाल बहादुर शास्त्री का नारा। लाल बहादुर शास्त्री कौन से पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। और वो एक प्रामाणिक व्यक्ति हमारे पार्टी में थे, प्रधानमंत्री बने। और लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, सभी लोग उनको चाहते थे। आज ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अन्याय के विरुद्ध हम लड़ना है। जो लोग लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, वाइन माफिया है, सब माफिया के लोगों के हाथ में आज हैदराबाद उनके हाथ में है, पूरे तेलंगाना उनके हाथ में है। ऐसे लोगों के हाथ में जो तेलंगाना है, जो बहुत बड़ा लक्ष्मी पुत्र के जैसा ये एरिया था, यहाँ पर सरप्लस अमाउंट था, यहाँ पर लोगों के हाथ में पैसे थे, लेकिन गरीब लोगों के जमीन छीन छीन कर चंद अमीर लोग इतना बढ़ गए, आज गरीबों के जमीन भी छीन रहे, गरीब छोटा मोटा नौकरी भी छीन ले रहे। अब सिर्फ लोगों को कुछ नहीं बचा यहाँ पर, सिवाय कि किसी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर करना या डेली वेजेस काम करना। यही केसीआर ने तुमको बचाया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तेलंगाना जो बना, इसको कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने इस तेलंगाना को बना के दिया। और उसका फायदा कौन उठा रहे? केसीआर उठा रहा है। इसीलिए अगर सही फायदा आपको पहुंचना है, गरीब लोगों के हाथ में हुकूमत आना चाहिए और मधु एक्स जैसे आपके पास एमएलए बन के जाना चाहिए। जिसके पास पैसा है वो और पैसा बना रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं वो और गरीब बनते जा रहा है। तो भाइयों, आपको सोचना है, और आप जब तक सोचेंगे नहीं, और ये जो गलत लोगों के हाथ में आज हुकूमत है, कहां से करते हैं हुकूमत? वो करते हैं सेक्रेटरिएट से नहीं करते, विधानसभा से नहीं करते, एक फार्म हाउस में बैठ के हुकूमत चलाते, फार्म हाउस में बैठ के हुकूमत चलाते। एक गरीब को देखते नहीं, उनके चुने हुए एमएलए को नहीं देखते। सभी लोग उन अमीर चीफ मिनिस्टर के पास जाकर घंटों से बैठे तो भी उनका दर्शन नहीं मिलता। वो दूरदर्शन लेना, उनका दूरदर्शन मालूम है ना, टीवी पहले का गवर्नमेंट का दूरदर्शन, वैसा आज केसीआर का भी दूरदर्शन लेना, दूर से ही।
नजदीक से नहीं, नजदीक से अमीर लोगों को देते हैं, बड़े बड़े बिल्डर को देते हैं, सैंड माफिया को देते हैं, लैंड माफिया को देते हैं, वाइन माफिया को देते हैं, उनको नजदीक है और बाकी के लोगों को दूर रखते हैं। और ये कहते हैं कि मैंने तेलंगाना के लिए ये किया वो किया। क्या किए भाई? तेलंगाना को तो लूट लिए तुम, और लूट कर इतने बड़े हो गए हो जो सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी इस तेलंगाना के लिए लड़े, अब वो इंदिरा गांधी को भी गालियां दे रहा है। अरे इंदिरा गांधी तो वो है, एक शेर के जैसा थी, और उसको तुम गालियां देते हो। इंदिरम्मा राज मीन्स गरीबी, इंदिरम्मा राज बोले तो गरीबी, इंदिरम्मा राज बोले तो गरीबों के लिए मकान नहीं, कुछ नहीं, ऐसा वो लोग प्रचार कर रहे हैं। इंदिरम्मा राज में तो यहां पर लैंड रिफॉर्म्स आया, इंदिरम्मा राज में ही बैंक का नेशनलाइज हुआ, इंदिरम्मा राज में LIC का ये नेशनलाइज हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उनको निकाल कर उनको जो हर साल कुछ मानधन देते थे वो भी इंदिरा गांधी ने निकाली। क्यों निकाली? वो गरीबों के लिए निकाली। निकाल कर आज गरीब बैंक में जाता है, लोन ले सकता है। क्या आप समझते 50 साल पहले कोई गरीब आदमी बैंक में पैर रख सकता? उसको गालियां देते तुम, इंदिरम्मा को गालियां देते। अरे तुम तो मकान बनाता हो, मैं इतने मकान बना तो कितने बोले, कितने मकान बना तो बोले केसीआर 5 लाख, कितने बोले? हैदराबाद के लिए कल शहर के लिए 1 लाख मकान। देखो यहाँ पर 1 लाख मकान, सब बाहर के लिए 5 लाख बोले, 10 लाख बोले, तो 1 लाख मकान। कितने मकान यहाँ पर बने? लाल बहादुर 1200 दिए, यहाँ पर 1,40,000 यहाँ पर देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो चीज इंदिरा गांधी ने गरीबों के लिए दिया उसको आप गालियां देते हो, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो इंदिरा गांधी की है तुम तो कुछ नहीं किए। सबको बोले कि ये आईने में ये दिखा है, उसको क्या बोलते हैं, कटड़ी। देखो ले भाई 5 लाख ये आईने में है, 10 लाख इसमें है, घर इसमें है, ये सब बोलने वाले कौन? केसीआर। तो भाइयों ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। क्या इन्होंने देश के लिए कोई कुर्बानी दी है? इंदिरा गांधी अपनी जान दी देश में एकता रहना हो, राजीव गांधी अपना जान दिए देश एक रहना। अरे तुम लोगों ने क्या किया? क्या तुम कभी जेल गए देश की आजादी के लिए? क्या बीजेपी वाले गए? सिर्फ देश को आजादी दिलाने वाले लोग कांग्रेस के हैं, गांधी जी है, नेहरू जी है, वल्लभ भाई पटेल है और हमारे अब्दुल कलाम आजाद है। ऐसे लोग यहाँ पर कोशिश करके देश को आजादी दिलाए। और उसी तरह बात मत करो भाई, इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान लिखकर गरीबों के हित के लिए उनको जो बुनियादी हक है वो हक दिलाने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और ऐसे पार्टी को पूछते हो तुमने क्या किया?
ये सब लूट लिए। अरे जितने भी आज कांग्रेस में पहले थे वो तुम्हारे पास आए भाई, फिर लुटेरों को तुम क्यों लिया भाई पार्टी में? वो खराब थे ना, फिर खराब लोगों को क्यों दिए? सब ऐसा ही। और वो शाह भी ऐसा ही बोलते रहता है, ये कलंकित है, ये कांग्रेस के लोग वैसे हैं, दूसरे पार्टी के लोग वैसे हैं, ये बोलते ही रहते हैं। लेकिन उन पे उनके पार्टी में अगर गए वो क्लीन हो जाते हैं। जैसा बड़ा एक हमारे शाह के पास बड़ा वॉशिंग मशीन है, बड़ा, घर में भी उतना घुसता नहीं, भारी रखना पड़ता। ऐसे वॉशिंग मशीन में ये लोगों को डाल देता जो हमारे पास से जाते हैं, दूसरे पार्टी से आते हैं, डरा डरा के उनको लेके जाता है। और कलंकित लोग जिसको उन्होंने कहा उनको सब वो बड़े वॉशिंग मशीन में डालता, आधे घंटे में वो क्लीन होके बाहर आते। ऐसे लोगों को क्या हम उनके ऊपर विश्वास रख सकते हैं? तो इसीलिए आप तो होशियार बनना है। और हम अब 4-5 तो इलेक्शन में कम से कम 4 तो अब हो गए, और उसमें खास करके कल जो राजस्थान का इलेक्शन हो गया उसमें हम जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, तेलंगाना में भी हम जीत रहे हैं। क्योंकि ये जबरदस्त माहौल है, लोगों में जोश है, नौजवानों में जोश है। और ये झूठ बोलने वाले लोग जो है ना, इनको तुम भगा दो। मैं चुप नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ही पूछता हूं, मोदी 2014 में आए, क्या बोल के आए कि भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो काला धन बाहर से लाकर एक एक के जेब में 15 लाख डालूंगा। 15 लाख मिले आपको? अरे कैसा नहीं बोलते, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। मेरे समझ में वो झूठ बोल रहे हैं कि आप 15 लाख लेके आप झूठ बोल रहे हैं, वो बोल रहा है, तो वो झूठा है ना, छोड़ दो। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि युवक है, नौजवान लोग हैं, इन नौजवान लोगों को मैं बेकार बैठने नहीं देता, अनएम्प्लॉयमेंट रहने नहीं देता, हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोले नहीं बोले? बोले ना। फिर मिला नहीं मिला, क्यों भाई? तो वो एक प्रधानमंत्री तो ऐसा बोलता कि देश में वही चलाता, देश में वही बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हरिश्चंद्र का ये हरिश्चंद्र का खानदान वाला है, ये बोलता। लेकिन इतना झूठ कैसा बोलता? झूठ बोला या नहीं बोला तुम बोलिए? ये होगा 2 करोड़ नौकरी भी झूठ। फिर देहात वालों को उन्होंने कहा, अरे भाई किसान भाई, आप लोगों को मैं तुम्हारा आमदनी डबल करके दूंगा। बोला हो गया डबल। तो ये देहात के लोगों को, किसानों को भी बेवकूफ बनाया, नौजवानों को बेवकूफ बनाया, सब लोगों को भी बेवकूफ बनाया। बना के आज सबके पास आता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं। अरे कांग्रेस ने कभी झूठ बोला ही नहीं।
इस देश के लिए जो कुछ उन्होंने कहा हमने करा। मनरेगा जैसा स्कीम हमने लाया, गरीबों का पेट भरने के लिए लाया, मजदूरी के लिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाना पेट पर गरीबों को मिले, तो उनको उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने एक फूड सिक्योरिटी कानून लाकर गरीबों को जो आज राइस मिल रहा है, ये किसकी देन है? सोनिया गांधी की देन है, इनका नहीं है। इन्हों जोड़ते हैं, मैं 10 रुपए बोले तो उन्होंने 11 बोल देते हैं, मेरा 10 उसका 11। और ये इनकी हर जगह यही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। भाई पैसा 1 लाख के ऊपर एक प्रोजेक्ट को खर्च करते हो, अब तक कितने उसमें पैसे आपके सरकार ने खाई है? हजम नहीं होता उतना खा लिए। खैर पैसा कोई खाता नहीं हजम होने का, लेकिन बना लिया और उससे मजे में रह गए। दूसरा, ये तो एक तरफ लैंड माफिया, भाई हर जगह किसी का लैंड कम कीमत में मिलती है तो यही लोग हजारों के अपने दोस्तों के नाम से, भाई के नाम से, बेटे के नाम से, गांव वालों के नाम से लेकर आज करोड़पति बने। इतना बने पूछो मत। तो इसलिए इनको हकालना है। हकालेंगे ना? हटाएंगे ना? हटाए, अगर आप हटाए तो देश को बचाए जैसा होता है। अगर देश को बचाना है, ये लोगों को हटाना। और दूसरे हैं, और एक यहाँ तुम्हारे इसमें हमारे हैदराबाद में, तेलंगाना में 3 लोग आए, ABC, A बीजेपी, B KCR, C MIM, ये तीनों मिलकर हम हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ। अरे भाई 3 लोग ये मिलके इनके खिलाफ लड़ना, और वो 3 लोग अलग है। और वो कौन से? हमारे पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले, वो है ED, वो है CBI, वो है इनकम टैक्स। ये हमारे पीछे लगा दिए। नेशनल हेराल्ड देश के भलाई के लिए और देश में आजादी का आवाज उठाने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्थापना की, उस पेपर के संपत्ति को उन्होंने ताला लगा दिया। अरे तुम तो कमाए नहीं मोदी साहब, तुम आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, और जो लड़े उनके पेपर को बंद करते आप। तुम कभी आवाज उठाए? अभी बच्चे थे आप उस वक्त। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेता लड़कर देश को आजादी दिले, महात्मा गांधी जी जैसे नेता लोग, ये लोग जो आवाज हमारी थी, वो आवाज को वो लोग छीन ले रहे, गला दबा रहे हमारा। लेकिन हम जो डरने वाले नहीं है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। अगर आप डरेंगे तो मरेंगे। डरो मत, डरो मत। ये हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश के संविधान को जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, उसको बचाने के लिए हमको लड़ना पड़ता है। उसी लिए तो हमारे यहाँ हमारे लीडर बैठे हैं, कोदंड राम सेठ,
कोदंड राम जी। हाँ, कोदंड राम जी सीनियर पॉलिटिकल प्रोफेसर, उनको भी मालूम हो गया अरे भाई ये लोग तो बहुत बेकार कर रहे हैं, हम जितना हो सके उतना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, इसलिए वो खुद आए। ऐसे बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से लोग जो देश को बचाना चाहते हैं, वो सब हमारे पास आ रहे हैं, हमारा मदद कर रहे हैं। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीनिवास जी आए, बीसी संगम से भी श्रीनिवास जी भी यहाँ आए, ऐसा सुना। तो ये सभी लोग, दूसरी चीज कम्युनिस्ट भाई भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतने लोग हमको सपोर्ट ये कर रहे हैं, लेकिन उधर केसीआर और बीजेपी एमआईएम एक हो गए, अंदर से एक है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं, खाने के एक होते हैं, वैसा ही है इनका, कहने का एक, बोलने का एक, और दूसरे तरफ उनको जो होना है वही काम वो करते हैं। और मैं और भी आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये जो इवन हमारा मेदक डिस्ट्रिक्ट से लोग, खासकर इंदिरा गांधी जी को चुन के लाए, उन्होंने चुन के लाने के बाद 2 जगह से लड़े थे, एक रायबरेली, दूसरा मेदक। तो ये दोनों जगह से लड़के इंदिरा गांधी जीत के आने के बाद उन्होंने रायबरेली छोड़ा, लेकिन तेलंगाना के मेदक को पकड़ा। ऐसा गांधी फैमिली आपके साथ है। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा, नागा अर्जुन बांध हमने बनाई, कौन बनाए? इन्हों बनाए, केसीआर बनाए। नागा नहरे, नाल, कैनाल किसने बनाया? बड़े बड़े जो यहाँ पर फैक्ट्रीज थे, HAL, BL, BHEL, DRDO, ये सब कौन बनाए? फिर भाई मैं बनाया, उन्होंने बोलता, उनको एक बार आप उत्तर दो भाई, डिफीट करके हरा के उत्तर दो। ये बड़े चीजें हैं। मैं खुद यहाँ पर जब लेबर मिनिस्टर आया, यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज मैंने दिया, आज कंप्लीट होके वो बड़ा चल रहा है। और 2 इंस्टीट्यूशंस मैंने दिया लेबर के लिए, और बहुत बड़े बड़े उसको इंस्टीट्यूशन बनाकर हमने करोड़ों रुपए उसमें खर्च करे। ये है लोगों के दुख और दर्द को समझने वाली पार्टी। बगैर पूछे हम दिए, कोई आके हमको नहीं पूछे। तो मैं आके खुद यहाँ पर ये सब मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सब करके दिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बड़े बड़े फार्मेटिक इंडस्ट्रीज, और ये BEL, BHEL, ऐसे जो भी ये थे, वो भी हमने करके दिया। और यहाँ के लोग हजारों में काम करते थे। लेकिन अब ये एक होके ये मोदी जी बंद कर रहे, और हमारे केसीआर बंद करने दे रहे हैं। उन्होंने बंद कर रहे हैं, इन्होंने बंद करने दे रहे हैं। तो सब मिलके क्या हो रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, जान दो गरीब उधर या इधर, लेकिन हम बेच के रहेंगे। अरे हमारे जमाने में बने एयरपोर्ट, वो भी बेच रहे हैं, पोर्ट वो भी बेच रहे हैं, रास्ते वो भी बेच रहे हैं, जमीन वो भी बेच रहे हैं। अरे कितने खाते भाई, हर चीज खा रहे हैं आप, मट्टी भी खा रहे और सैंड भी खा रहे, फिर ऊपर से वाइन पी रहे। तो ये कितना करेंगे तुम? ये गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम जो कुछ
इन्होंने गलती की है उस गलती को दुरुस्त करेंगे, गरीबों के भलाई के लिए हम काम करेंगे। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, हमेशा कांग्रेस के पार्टी के लोग लड़ते रहे और आज लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। भाइयों, हमारे 6 गारंटी है, 6 है 7 है, 6 गारंटी है। एक, महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। अब हम ऐसा बोले ना तो उधर केसीआर क्या बोलते हैं, 2501 बोलते हैं, क्योंकि तुमसे एक बढ़ाना ना, इसीलिए 2501 जैसा ऑक्शन होता है वैसा। दूसरा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस, ये हमारी गारंटी है, उनके जैसा नहीं। 1 महीना देना सैंपल, फिर खत्म करना नहीं है, हम देंगे तो परमानेंटली देंगे। फिर उसके बाद रैतु भरोसा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए प्रति एकड़ और खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए हर साल हम देंगे। प्याड़ी पर 500 रुपए पर कुंटल बोनस देंगे। और टेनेंट को भी, क्योंकि मालिक को जा रहा है वो मजे में तो है, लेकिन टेनेंट जो कास्ट करता है उसको कुछ नहीं मिलता था, इसीलिए उसको हमने टेनेंट फार्मर्स को भी हम 12,000 रुपए देने का तय किया है, वो भी हम उनको देंगे। तीसरी चीज, गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। और इंदिरम्मा इंदलू यानी घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देंगे, मदद करेंगे। तेलंगाना आंदोलन के सेनानी को 250 वर्ग गज जो घर बनाने के लिए युवा विकासम, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख की मदद हम करेंगे। हर मंडल में बनेंगे तेलंगाना इंग्लिश स्कूल, और गरीब के बच्चे इंग्लिश अगर पढ़े तभी वो आईटी, बीटी, दूसरे जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज है वहां पर जाएंगे। नहीं तो हमको इंग्लिश हमारे बच्चों को नहीं आता, गरीबों के, फिर वो अमीर लोग पढ़ते, फिर हमारे सर पे वही आके बैठते हैं। तो इसीलिए ये सब जो 6 गारंटी है, 6 के 6 गारंटी हम दे के रहेंगे। और एक सुना मैं, अब ऐसा है केसीआर के पास इतना पैसा है, इलेक्शन में फ्रंट पेज रोज उसका, हर अखबार में, तुम कौन सा भी अखबार निकालो पहला उनका गुलाबी निकलेगा। अरे भाई, गुलाबी ऐसा होता है सुकड़ जाता है, धूप से सुकड़ता है, उससे क्यों उसको आप लोग तकलीफ दे रहे हैं? तो हमारा तो हाथ है, हाथ इतना मजबूत होता है, कोई भी करेगा काम तो हाथ से ही करेगा। तो इसीलिए मैं आप सबको विनती करता हूं कि आप लोग एक होकर लड़िए और कांग्रेस पार्टी को आप मदद कीजिए। हम तो हमेशा गरीबों के साथ है, ऐसा नहीं जैसा मोदी मैं वो देता हूं ये दे दो। नोटबंदी किया, हमारे महिलाओं को परेशान किया, ऐसे बहुत चीजें, सब अच्छा होता बोलते, जो अच्छा होता बोल के उन्होंने करते, सब बुरा ही होता है।
तो मैं इतना ही कहूँगा भाइयों, आप सभी लोग एक होकर हमारे जो याक्षी गौड़ा को चुन के लाओ, और उनको अगर लाए, हमारी हुकूमत बनेगी। जब हमारी हुकूमत बनेगी तो 6 गारंटी आएंगे, और सेंटर में भी 2024 में वहां भी हमारी गवर्नमेंट आएगी। तो मैं यही आपसे विनती कर रहा था, इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि भाइयों मदद करो। हमारे लीडर सब एक हैं, एक होके काम कर रहे हैं, और आपका अगर उनको हाथ को हाथ लगाए तो बहुत मेहनत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये कहकर मधु गौड़ा को जिताइए, और सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद। अरे कोई आवाज ही नहीं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार, फिर मिलेंगे।